वनवास के काल में पांडव अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी के साथ घने जंगलों में रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक अक्षय पात्र दिया हुआ था। यह दैविक बर्तन प्रतिदिन एक बार सबको तृप्त कराने में समर्थ था। चाहे पांडव हों या उनके यहां आए कितने भी मेहमान हों, यह पात्र असीमित भोजन प्रकट करने की शक्ति रखता था। चाहे कितना भी भोजन खाओ या किसी को खिलाओ, तो भी भोजन खत्म नहीं होता था। इस कारण उन्हें कभी अन्न की कमी की समस्या नहीं थी। लेकिन उस पात्र का एक नियम था कि द्रौपदी के भोजन करने के बाद यदि उसे धो दिया जाए तो अक्षय पात्र उस दिन फिर दोबारा अन्न न दे। और यह नियम अच्छे से पालन हो रहा था। एक दिन पांडवों ने अतिथियों का सत्कार किया और फिर समस्त पांडव परिवार के भोजन करने के बाद द्रौपदी ने पात्र धोकर अलग रख दिया। उस समय कठोर तपस्वी और अपने तेज गुस्से के लिए विख्यात ऋषि दुर्वासा अपने लगभग 10,000 शिष्यों सहित पांडवों से भिक्षा के रूप में पांडवों की परीक्षा लेने आए थे। पर संकट ये था कि पात्र धुल चुका था और रसोई में भी भोजन न था। पांडव और द्रौपदी बहुत घबरा गए कि अब क्या करें। यदि ऋषि दुर्वासा जी और उनके शिष्यों को भोजन नहीं कराते हैं तो उनके अतिथि धर्म में चूक होती और ऋषि दुर्वासा जी क्रोधित होकर श्राप भी दे सकते हैं, क्योंकि ऋषि दुर्वासा जी का क्रोध भयंकर माना जाता था। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की लाज रखने के लिए हमेशा आते हैं। वे क्षण भर में पांडवों के कुटीर में उपस्थित हुए और मुस्कुराकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि ऋषि दुर्वासा जी को आदर पूर्वक नदी में स्नान करने के लिए कहो, और कहो जब तक वे नदी में स्नान करके आएंगे तब तक भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। पांडवों ने ऋषि दुर्वासा जी से इसी प्रकार से कहा। यह सुनकर ऋषि दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब अक्षय पात्र को लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने पात्र को ध्यान से देखा तो उसमें एक चावल का दाना चिपका मिला। भगवान ने वही कण उठाया और ग्रहण किया और पांडवों को कहा, अब ऋषि दुर्वासा जी को बुलाओ। पांडव कहते हैं, हे प्रभु, हमने तो कुछ भी नहीं पकाया, हम कैसे बुला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, जब तुम उनके पास जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर ऋषि दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्य भारी भोजन की आशा में स्नान करके लौटने ही वाले थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने एक चावल का दाना अपने मुंह में रखा, उसी समय ऋषि दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्यों का पेट अचानक ही भर गया और उन सभी को भरे पेट की डकारें आने लगी और भूख का निशान न रहा। पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के वचन पर पूरा विश्वास था, इसलिए वे नदी पर गए। ऋषि दुर्वासा जी और उनके शिष्यों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, मगर ऋषि और शिष्यों ने पेट पर हाथ रखकर डकार लेते हुए लज्जावश विनम्रता से कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम भोजन करने नहीं आ सकते, हमारा पेट भर गया है, हम फिर कभी आएंगे। पांडवों ने बहुत आग्रह किया, लेकिन पांडवों को वरदान देकर वे वहीं से ही लौट गए। ये लीला केवल चमत्कार नहीं, एक संकेत है। जहाँ श्रद्धा, शरण और अतिथि धर्म की निष्ठा हो, वहाँ कमी का कोई स्थान नहीं है। कहते हैं, ऋषि दुर्वासा जी का आगमन दुर्योधन की योजना थी ताकि पांडव अपमानित हो, पर भगवान श्री कृष्ण की लीला ने गलत योजनाओं का नाश कर दिया। ये कथा घर घर के लिए उपदेश है कि जब भी संकट लगे, ईश्वर की ओर समर्पण के कदम बढ़ाइए, शेष मार्ग अपने आप बनता है। बोलो किशन कन्हैया की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।